देखो, मैं इस क्षेत्र के लिए अभी 3-4 महीने से पहले आया था। मैं लगभग 4 महीने पहले आया था। इस क्षेत्र के लिए अनजान था मैं। तो जब मेरी पोस्टिंग नजफगढ़ में हुई, कई लोगों ने कहा कि यार कहाँ चले गए, वहाँ तो बहुत कंप्लेनेंट ग्रुप है। मुझे कहा उन्होंने। जब मैं आया तो देखा कि कुछ है, जिसमें नजफगढ़ विकास मंच भी एक था। लेकिन जब धीरे धीरे देखने लगा तो नजफगढ़ विकास मंच की जो कंप्लेंट थी वो सीधी यहाँ की पब्लिक से और यहाँ की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। ग्रुप और भी हैं, लेकिन नजफगढ़ विकास मंच एक ऐसा ग्रुप था जिनकी समस्या वास्तव में रियल समस्या थी और यहाँ की प्रॉब्लम थी। इनकी जो भी कंप्लेंट आती थी ट्रैफिक से रिलेटेड, ट्रैफिक जाम की है, नो एंट्री की है, एक तरह से मेरे लिए वो प्रेरणादायक थी कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे यहाँ की लोकेलिटी के बारे में पता नहीं था। यहाँ खुला इलाका है, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ फिरनी रोड है जो काफी सकड़ा रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5 डिपो जो बने हुए हैं बसों के, उन बसों में, उनके डिपो में बहुत सारी बसें हैं जो डेली मॉर्निंग में यहाँ से अपने अपने रूट पे जाती हैं, फिर दोपहर में 2 बजे वापसी शिफ्ट चेंज करने के लिए आती हैं और 2 बजे शिफ्ट चेंज करके रात को फिर 8-9 बजे तक वापस आती हैं, 10-11 बजे तक भी आती हैं। लेकिन ये सारे जो बस के डिपो हैं इधर से निकलते हैं और उनका रास्ता सभी का एक ही है कि फिरनी रोड। तो यहाँ की प्रॉब्लम फिरनी रोड की ट्रैफिक की शुरू से ही बहुत बड़ी बनी हुई है। क्योंकि मैं आज से लगभग 18-20 साल पहले यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था नजफगढ़ में, उस समय भी मैं देख रहा था कि यहाँ पे हमेशा जाम की समस्या रहती थी। लेकिन अब जब मैं दोबारा आया हूँ तो मैं देख रहा था कि इसमें एक सुधार था कि ये 1 वे बना दिया गया है, तो इसमें काफी सुधार था। अब क्योंकि मेरा स्टाफ और मैं इस समस्या के लिए, जो आपकी जो ट्रैफिक की समस्या है वो आपकी समस्या नहीं, मेरी समस्या मान के इसके लिए काम करता हूँ। लेकिन कुछ चीजें बहुत सारी हैं जिसके लिए मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है, ये डीटीसी बसें हैं, मैं देख रहा हूँ कि डीटीसी क्लस्टर जितनी भी बसें हैं, इन बसों में सवारियां नहीं होती हैं, खाली बसें होती हैं और एक लाइन से लाइन चलती हैं। दूसरी क्लस्टर बसें जो हैं वो मन्ने वहीं पर खड़ी हो जाती है, यानी इतनी ज्यादा ब्रेकडाउन है और लाइन से लाइन चलती है। दूसरी क्लस्टर बसें जो हैं वो मन्ने वहीं पर खड़ी हो जाती है, यानी इतनी ज्यादा ब्रेकडाउन है। और फिरनी रोड का आपको मेरे से ज्यादा पता है कि फिरनी रोड पे अगर 5 मिनट अगर कोई गाड़ी ब्रेकडाउन हुई एक रोड पे और एक लाइन बंद होगी तो 5 से 10 मिनट में पूरी फिरनी हैवी हो जाएगी, फिर उसको सोल्व करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मुझे आ रही है। इसके लिए मैंने डीटीसी या जितने भी डिपो हैं इनके मैनेजर वगैरह से भी बात की है, मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी बात की है, मैंने लिख के भेजा है कि भाई कम से कम ठीक है कि यहाँ डिपो नहीं हटा सकते आपकी, लेकिन इतना कर दो कि सुबह एक बार गाड़ी निकल जाए तो उसके बाद में उसकी शिफ्ट चेंज वहीं पे जो इसका रूट है वहीं पे किया जाए, यहाँ पे नहीं आए, ताकि बीच में जो हमेशा अभी मुझे बता रहे थे 3-4 दिन से दिन के समय काफी ट्रैफिक ज्यादा है। उसका जो मेन कारण है सुबह के टाइम में, दोपहर में 12:30 बजे स्कूल की छुट्टियां होती हैं, स्कूल की बसें बढ़ जाती हैं, दिन के समय इनकी 2 बजे के करीबन शिफ्ट चेंज होती है, तो उन बसों की आएंगे और फिर वापस जाएंगे, तो उनमें सवाल नहीं, तो इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा एक और प्रमुख कारण यह है कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ट्रैफिक का ज्यादातर स्टाफ नई दिल्ली में दूसरी जगह चला गया। 2 दिन से हमारा मेला चल रहा था यहाँ पे, जो बड़ौदा में जो बाबा हरिदास का मेला था, तो रात को भी चल रहा था, तो उसमें हमारा स्टाफ गया था। 2 दिन से हमारे पास स्टाफ थोड़ा कम है और ट्रैफिक वॉल्यूम अगर ज्यादातर स्टाफ सफिशिएंट नहीं होता है तो वो हैवी हो जाता है। लेकिन मेरा हर पॉइंट पे आदमी मिलता है, हो सकता है कई बार 1-2 पॉइंट पे ऐसे भी आदमी होते हैं, अपने परिवार में भी एक हो सकता है नकार आदमी हो कि हाँ थोड़ी देर में मेहनत करने के बाद में बैठ जाए, हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे ट्रैफिक की समस्याएं झेलना नहीं पड़े और आगे भी ये मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको फ्री सेवा मिले। देखो जितनी कोशिश हो सकती है वो मैं पूरी करूंगा कि आपको यहाँ की ट्रैफिक में जूझना नहीं पड़ेगा, यही कर सकता हूँ। धन्यवाद।